हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर हु इज़ द ग्रेटेस्ट। ये अकबर और बीरबल के ऊपर एक स्टोरी है। आपका उन लोग का पूरा टेल बना था, उसमें से वन ऑफ द टू स्टोरीज इसमें कवर किया है ये वाले पार्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फ़नी है और अकबर बीरबल के विजडम के बारे में, उसके इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। वो कैसे सारे प्रॉब्लम्स जो भी आते थे वो सॉल्व कर देता था उनके कोर्ट में, उनके महल में जो भी ठीक है उसमें आते थे प्रॉब्लम्स, वो सब वो सॉल्व कर देता था बीरबल। सो लेट्स स्टार्ट। Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world. Not just because he was a vast empire, he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects, he had great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. The nine gems or Navratnas in his court were famous. Many people believe that of these nine gems, Birbal was the closest to Emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. So, Emperor Akbar जो थे वो उनको माना जाता है एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ग्रेटेस्ट रूलर ये पूरे दुनिया का। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़ी राज्य था जिन पे वो कब्जा रूल करता था, वो नहीं, इसलिए नहीं, या उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर थी, या उनके वो बहुत पैसे वाले थे, इसलिए वो ग्रेटेस्ट रूलर नहीं थे। बट क्यों वो ग्रेटेस्ट रूलर थे? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे। वो अपने सारे लोगों की, उनके प्रजा, उनके राज्य के सारे लोगों की वो कदर करते थे और रिस्पेक्ट करते थे। उनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे जो कवि कवि रहते थे, पढ़ा स्कॉलर्स जो रहते थे पिछले ज़माने के, जो आर्टिस्ट रहते थे, आर्ट करने वाले, कुछ अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग धर्मों से रहते थे, वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए वो इतने ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, ही वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट। वो बहुत ही रिस्पेक्ट और एक बोल सकते एक स्टूडेंट थे आर्ट और कल्चर की। ड्राइंग, आर्ट, ये सब उन्हें बहुत पसंद था, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेनली बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उनके सब्जेक्ट्स थे, नाइन जेम्स थे, नाइन उनके नीचे नाइन लोग थे, जेम्स थे, रत्न थे। उनमें से एक बीरबल था जो बहुत ही नज़दीक था अकबर के दिल के। ठीक है, क्लोजेस्ट टू एम्परर्स हार्ट। क्योंकि जब भी अकबर कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम उनके प्रजा में आती थी तो बीरबल कभी भी पीछे नहीं हटता था उतना ही इंटरेस्टिंग आंसर देने में वो प्रॉब्लम का। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have had been handed down over generations mainly by words of mouth. Here are two of them. तो इधर हमें पता नहीं अब की जो जितने भी स्टोरीज़ आज के ज़माने में बुक्स है हमारे पास अकबर बीरबल के स्टोरीज़ फॉर किड्स, वो सब थे भी नहीं हिस्ट्री में, बस वो बताया जाता था जनरेशन टू जनरेशन। उनके अब एक पापा के अपने बेटे को बताता, वो बेटा अपने बेटे, ऐसे जनरेशन से वो अपने बताया जा रहा है सब में, इसलिए बस हमें ऐसा ही पता है। कोई उसका प्रूफ नहीं है कि वो हिस्ट्री में था भी कि नहीं पहले ज़माने में अकबर और बीरबल। ठीक है, और उसमें से ही एक ये दो स्टोरी इधर बताया है। One day, the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? अब इधर बोलता है एम्परर एक दिन अपने प्रजा में एंटर करता है कोर्ट में, उधर वो बैठता है बहुत ही गंभीर एक्सप्रेशन के साथ, और वो पूछता है सबको, आई हैव अ क्वेश्चन, हम मेरे पास तुम सबके लिए एक प्रश्न है, क्या पनिशमेंट, क्या दंड दिया जाए जो मेरा मुस्ताच, जो मेरा वो खींचता है, जो मूछ होता है, ठीक है, कोई उसे खींचता है तो उसको क्या पनिशमेंट दे। द कोर्ट वॉज स्टन्ड, पुल द एम्परर्स मुस्ताच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ, flog him, give him 50 lashes of the whip, exclaimed one noble man. That's not enough, put him in jail without food and water, said another. पूरी कोर्ट स्टंट मतलब चौंक गई। भाई एम्परर, एक राजा का मूछ कौन खींच सकता है? ऐसा तो किसी ने नहीं सुना था। फिर एक उधर जो था वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ने कहा कि उसे मारना चाहिए, 50 बार उसे लैशेस से मारना चाहिए, पट्टे से मारना चाहिए उसको। एंड दूसरा फिर बोलता है कोई कि उसे पानी और खाना नहीं देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए।
Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. और फिर तीसरा बोलता है कि उसे तो मारो, पीटो और उसे लटका दो, उसके का हाथ काट दो, ठीक है। ऐसा सब बोलने लगे, अपना ओपिनियन देने लगे कि पनिशमेंट क्या देना चाहिए। ये सब एजिटेड मतलब इरिटेटेड हो गए थे। इरिटेटेड कोर्टियर्स, एंग्रीड कोर्टियर्स अपना बोलने लगे, ठीक है, उनके ये पनिशमेंट दे, ये पनिशमेंट दे। लेकिन वही दूसरी तरफ बीरबल ये सब सुन के भी वो चुप था और वो हंस भी रहा था थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस ऑफ टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। फिर बीरबल जो अकबर रहते हैं वो पूछते हैं बीरबल से कि तुम्हारा क्या राय है इस चीज़ पे। तो फिर बीरबल बोलते हैं कि मेरे ख्याल से वो जो गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड कि राजा, आप ऐसी सज़ा दो उसको कि आप उसे उसका फेवरेट मिठाई दे दो, ऐसा बोलता है बीरबल। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव स्वीट मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द courtiers began to say. Birbal smiled and offered an explanation. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's moustache? Only his grandson. When Akbar heard this, he burst out laughing, and this is exactly what had happened in the morning. So अभी ना सारे जो कोर्टियर्स रहते हैं, जो उनके राज्य में रहते हैं लोग, कोर्टियर्स नोबलमैन रहते हैं, उन लोग बोलते हैं कि क्या तुम दिमाग से फिर गए हो, मतलब पागल हो गए हो? इतना बड़ा उनने वो किया, ऑफेंस किया, इतना बड़ा उन्होंने क्राइम किया है, राजा का मूंछ खींचा, और तुम इसे बोल रहे हो कि मिठाई ऑफर करें हम। और फिर बीरबल अपना एक्सप्लेनेशन देता है, क्यों? क्योंकि कोई इतना बोल्ड मतलब बहादुर, कोई इतना वो नहीं होगा कि वो मुश्ताज खींच सके राजा का। सिर्फ उनके पोते, ग्रैंडसन मतलब पोता, उनके बेटा या बेटी का बेटा, ठीक है, ओनली हिज ग्रैंडसन, वो ग्रैंडसन ही उसका खींच सकता है, ग्रैंडसन मतलब पोता ही उनका मुस्ताज खींच सकता है, अपने दादा का ये जो है। और फिर ऐसे ही जब अकबर ये सुनते हैं तो वो हंस पड़ते, क्योंकि यही एग्जैक्ट चीज़ हुआ था, उनके ग्रैंडसन ने उसका मुस्ताज खींचा था। On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought that it was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favor from him. They began to compete with each other in praising Akbar. You are the greatest of the kings. You are the greatest of the kings or emperors that ever lived on earth. So दूसरा ये स्टोरी है, अकबर जो राजा था वो अपने कोर्ट में था, प्रजा में, उधर जो थोड़े जो कोर्टियर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम पढ़ाई करते हैं एम्परर की और उनका फेवर लेते हैं, उनका अच्छा बोलते हैं ताकि वो हमें कुछ कर सके, दे सके। तो इसलिए उन लोग एक दूसरे के साथ बोलने लगते हैं, अकबर को बोलने लगते हैं, प्रेस कर, बड़ाई करने लगते हैं कि आप तो सबसे ग्रेटेस्ट किंग हो, ठीक है, जो इस दुनिया में अभी तक आया है, आप सबसे ग्रेटेस्ट हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द हेवन ऑन अर्थ. You are as great as God Almighty. You are greater than the God Almighty. Now Akbar was no fool. He did not care for false praise. He stopped the courtiers and said, Do you all believe these? Yes, they answered in one voice. All right, then prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will be incur your royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. अब जब जो तारीफ़ कर रहे थे अकबर की, और अकबर कोई भी पागल फूल नहीं था, ठीक है, कम बुद्धि का नहीं था, तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो इनका फॉल्स प्रेस कर रहा था। वो बोल रहे थे तुम भगवान से भी बड़े हो, ठीक है। तो अकबर ने पूछा कि तुम सब ये मानते हो? अगर हाँ मानते हो तो कल सुबह तक मुझे प्रूफ करके बता कोई एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं। ऐसा हम लोग तो एक दिन का टाइम दिया कि कल सुबह मुझे तुम लोग को प्रूफ करना है कि मैं भगवान से बड़ा हूँ। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द courtiers. They were in a proper fix. They thought and thought but couldn't think of any such thing. In the end they went to Birbal. When Birbal heard this story he told them not to worry. The next morning the court was full. Everyone was curious to see what
व्हाट हैपेंड। अब जो कोर्टियर्स थे जो फंस गए थे वो किसके पास गए मदद मांगने? बीरबल के पास। बीरबल ने अपना ढूंढ लिया क्या करना है और फिर अगले दिन वो आ जाते हैं कोर्ट में। सब बहुत ही क्यूरियस रहते हैं दूसरे दिन सुबह कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या चीज़ है। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर? जस्ट देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोर्ड लो, please don't be angry with those who think you are the greatest. There's certainly at least one thing that you can do but the God Almighty cannot. अब इधर अगले दिन पूछते हैं अकबर कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता और जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकते, क्या तुम्हें इसका आंसर मिल गया है? तो बीरबल बोलते हैं कि हाँ, मुझसे गुस्सा मत होना, आप हो सबसे बड़े और ऐसा एक चीज़ तो है ही जो आप कर सकते हो और भगवान नहीं। अकबर होता है वो बीरबल के पास ना सोचते सोचते देखता है, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? व्हेन यू वांट टू पनिश समवन यू कैन बैनिश दैट पर्सन, यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, बट गॉड्स kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. Akbar's face was lit up with a smile. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you, Akbar, and was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity. So अभी अकबर बोलते हैं कि हाँ, एक चीज़ तो है जो आप कर सकते हो और भगवान नहीं। आप अपने किंगडम से किसी को भी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जो भगवान है उनका जो किंगडम, उनका जो राज्य है वो तो हर जगह दुनिया में फैला है। वो किसी को भी निकाल नहीं सकते अपनी प्रजा में से, अपने राज्य में से, अपने किंगडम में से। और अकबर इसी से ही खुश हो गई है, जो इतना क्लेवर, इतना बुद्धिमती का आंसर दिया है बीरबल ने, उससे अकबर खुश हो गए। और फिर अकबर ने उन्हें माफ़ी भी दे दी जो कोर्टियर्स थे उनके स्टुपिडिटी के लिए। ठीक है, अब इधर 5 मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। 2 स्टोरीज इसमें कवर की है। बहुत ही सोचने वाली मूवी कि कैसे अकबर अपना बीरबल अपना विजडम लगाता है, अपना स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस दिखाता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। First meaning, patron of art and culture, a person who appreciates, supports and encourages art and culture. Appreciate करता है, मानता है बहुत उन्हें, वो करता है, सपोर्ट करता है, उन्हें बढ़ावा देता है आर्ट और कल्चर को। वैसे पर्सन थे कौन? अकबर। फ्लॉग, बीट हिम हार्ड स्पेशली विद अ विप। विप मतलब एक बहुत ही बड़े पट्टे से मारो, इसे फ्लॉग कहते हैं, मतलब मारो बहुत ज़ोर से। Agitated मतलब disturbed, annoyed, as I told, incurred our displeasure, make me angry, in a proper fix, in a tight corner, in a difficult situation. So अभी ये बताया था ना, in a proper fix, जो कोर्टियर्स थे वो एक प्रॉपर फिक्स में फंस गए थे। That's it, इधर इतना ही है, ये स्टोरी इधर ही ख़त्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों ही स्टोरीज, छोटे छोटे हैं बट बहुत ही, आई थिंक आप लोग को रीडिंग मस्ट करना चाहिए। इंग्लिश है 6th का, सारे वर्ड्स के मीनिंग लर्न करो, रीडिंग करो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी से लाऊंगी, ऑटोबायोग्राफी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।